हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एचके कोचिंग सेंटर की तरफ से मैथ की क्लास लेके आया हूँ और जिसमें कक्षा 12 के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। इसमें पहला ही चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल वेरी इजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं और वीडियो लेके आऊँ और आप तक ज़रूर पहुँचे। मैं कक्षा 12 के पहला ही चैप्टर संबंध एवं फलन, इसके बारे में आप लोग बताऊंगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो कैसे बना है। और मैं आप लोग बहुत सरल विधि से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग समझ में आए। और मैं सबसे पहले इस संबंध और फलन के फार्मूले के बारे में बताऊंगा, जिससे हमें अगर फार्मूले पता हो जाएगा तो हम लोग सवाल बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। और फार्मूले पता नहीं रहेगा तो हम लोग इजी से नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय का वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं आपको फार्मूले और परिभाषा की ओर। ये आप लोग देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर संबंध एवं फलन के सूत्र और परिभाषा आ गए हैं। पहला संबंध का जो डिफिनीशन है वो आप लोग देख सकते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से एक निश्चित कड़ी के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संबंध कहते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से एक निश्चित कड़ी के द्वारा जुड़े होते हैं उसे संबंध कहते हैं। आप लोग संबंध के बारे में जान गए होंगे, संबंध क्या चीज़ होता है। जब कोई भी दो वस्तु, दो आदमी, कोई भी दो, उनके बीच जो संबंध होता है उसी को, जो निश्चित कड़ी जुड़ती है उनसे जोड़ती है, उसी को संबंध कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। ये एक ए है और एक बी है, ये दो लोग हैं। आप लोग देख सकते हैं ए का जो अवयव है 1 2 3 है और बी का जो अवयव है 4 और 5 है। अब इनके बीच हमको रिलेशन बनाना है, यानी संबंध बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिलेशन हमने बना दिया कि एक का जो रिलेशन है 20, अगर एक का रिलेशन 20 बन रहा है तो एक का रिलेशन 4 और 5 दोनों से बनेगा। यानी एक का जो रिलेशन बनेगा 4 से बनेगा और 5 से बनेगा। और यहाँ पे हमने दिखा दिया 1 4 1 5, ये दो रिलेशन बन गए। और दो का रिलेशन 4 और 5 दोनों से बनेगा, तो दो का रिलेशन यहाँ पे हमने दिखा दिया 2 4 और 2 5 से बन गए। ऐसे 3 का भी रिलेशन 4 और 5 से बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 और 4 और 3 और 5 ये रिलेशन बन गया। तो इस तरह से जो रिलेशन होता है, इस तरह से उसे संबंध कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे एक एग्जाम्पल और दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मोहन सोहन का पिता है। मोहन सोहन का पिता है। तो मोहन और सोहन के बीच में किस चीज़ का संबंध बन रहा है? पिता का संबंध बन रहा है। ऐसे नीचे आप लोग देख रहे हैं यक्स वाई से कम है, तो वाई से कम है यानी रिलेशन कम का बन रहा है। और मोहन सोहन का पिता ये दोबारा रिपीट हो गया है। नीचे वाला हम लोग देखते हैं ए बी रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ए और बी जो रेखा है वो पी क्यू जो है लंब है। तो आप लोग यानी यहाँ पे रेखाओं का लंब संबंध बना रहा है, लंब जो है ये संबंध बना रहा है इन दोनों का। तो संबंध के बारे में आप लोग जान ही गए हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, फलन क्या चीज़ होता है। तो फलन के बारे में हम आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं डिफिनीशन इसका क्या चीज़ होता है। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध एक फलन कहलाता है। इसे संकेत में या अनुपात एक राशि बी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब समुच्चय मतलब सेट। आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे सेट क्या चीज़ होता है, यानी समुच्चय क्या चीज़ होता है।
यानी वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं। आप लोग कक्षा 11 में पढ़ ही चुके होंगे। तो यहाँ जो ए और बी में जो संबंध बनाता है उसी को फलन कहते हैं। ये रहा फलन और संबंध। अब हम आपको और संबंध के बारे में बताएंगे जो आपके इस फलन और संबंध और फलन के लेसन में है। जैसे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये आ गया एक प्रतिलोम संबंध। ये प्रतिलोम संबंध क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिख रहा है वह फलन जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे, प्रतिलोम संबंध कहलाते हैं। यानी वह फलन जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे, प्रतिलोम संबंध कहते हैं। इसे आर इनवर्स से व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब कि संबंध को में परिवर्तन कर दे, वही प्रतिलोम संबंध होता था। आप लोग यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, रिलेशन में यहाँ पे दिखा दिया है कि एक रिलेशन जो बना रहा है एक और ए से, 2 और बी से, 3 और सी से, 4 और डी से। तो इसका अगर हम लोग प्रतिलोम फलन की बात करते हैं, प्रतिलोम संबंध की बात करते हैं तो आर इनवर्स बराबर हो जाएगा। ए आपका पहले आ गया और एक बाद में, यहाँ बी पहले आएगा 2 बाद में होगा, सी पहले आएगा 3 बाद में होगा, डी पहले आएगा 4 बाद, यानी उल्टा हो गया। यानी आप लोग इससे भी आप लोग डेफिनेशन आराम से याद कर सकते हैं कि जो पहले यहाँ पहले था वो बाद में हो गया, जो बाद में था वो पहले हो गया, यानी उसका रिलेशन यानी प्रतिलोम संबंध हो गया आर इनवर्स। तो ऐसे और भी संबंध है, आप लोग देख सकते हैं। एक संबंध और आ गया है सम्मिश्र संबंध। तो सम्मिश्र संबंध किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा से कैमरे को और कम कर देता हूँ जूम, तो अब दिखाई देगा। तो सम्मिश्र संबंध, जो संबंध x और y में है, जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो उसे सम्मिश्र संबंध कहते हैं। जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो उसे सम्मिश्र संबंध कहते हैं। तो यहाँ सम्मिश्र संबंध एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। जैसे संबंध 1 और 2 संबंध बन रहा है तो 2 और 1 का भी बनेगा तो समझ लो सम्मिश्र संबंध होगा। यानी 1 और 2 बन रहा है तो 2 और 1 का भी बनेगा तो सम्मिश्र संबंध कहलाएगा। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि पहला जो चैप्टर है आपका सम्मिश्र संबंध, तुल्यता संबंध, संक्रमण संबंध, इसी पर पूरा चैप्टर पहला है। आप लोग अभी तो अगर आपको डिफिनीशन और एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहे हैं तो आपको जब चैप्टर चलेगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो तुल्यता संबंध के बारे में हम लोग देखते हैं। तो समुच्चय ए पर संबंध आर इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो समुच्चय ए में हो वही रिलेशन आर में ही बनाए तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं जैसे 1 2 2 या ए बी बी या 3 3 या 4 4, यानी इस तरह से जो संबंध बनाएगा वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। और यहाँ पे संक्रमक संबंध आप लोग देख सकते हैं। इसका डिफिनीशन जो है, यदि जो संबंध x और y में है और वही संबंध y और z में हो, वही x और z में हो जाए, यानी और कोई संबंध x y में है और वही संबंध y और z में हो जाए और वही संबंध x और z में हो जाए तो उसको संक्रमक संबंध कहते हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। तो 1 2 2 3 और 1 3, यानी इस तरह जो संबंध, यानी 1 2 बना रहा है संबंध, अगर 2 और 3 को बना रहा है संबंध तो 3 और 1 का भी संबंध बनता है तो समझ जाना आपको संक्रमक संबंध कहलाता है। अब हम आगे एक संबंध है तुल्यता संबंध। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तुल्यता संबंध का डिफिनीशन जो है। तुल्यता संबंध का डिफिनीशन में आप ये देख सकते हैं, वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य और संक्रमक हो, यानी तीनों संबंध, सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। ये तो हमने कुछ संबंधों के बारे में बताया। इसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं अपने अभ्यास पर।
1.1। आप लोग 1.1 पे आ गए हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। यानी मैंने आपको बताया था कि जो 1.1 चैप्टर है इसमें प्रत्येक सवाल में स्वतुल्य सममित और संक्रामक संबंधी के बारे में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और हल करते हैं। समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 ये दिया है, यानी एक समुच्चय दिया है। तो कह रहा है कि रिलेशन आपको बताना है, और रिलेशन किस तरह बताना है, परिभाषित करना है। एक्स वाई का जो रिलेशन बनाना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 पर, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 पर रिलेशन बनाना है। हम लोग 1.1 में आ गए हैं। अभ्यास के पहला सवाल हम लोग अभी हमने आपको बताया कि आपको स्वतुल्य सममित और संक्रामक बताना है। तो पहले सवाल में जो दिया है वो दिया है समुच्चय, यानी ए सेट दिया है। सेट में जो दिया है 1 2 3 और डॉट डॉट 13 और 14, ये तुम्हारा समुच्चय दिया है। और रिलेशन की जो बात करें उसमें कह रहा है कि एक्स वाई अनुपाते जो रिलेशन बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 को y को इधर पक्षांतर करें देंगे 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग x के स्थान पे 1 2 3 डॉट डॉट ये सब मान रखेंगे। उसके बाद जो रिलेशन बनेगा उसको हम लोग देखेंगे स्वतुल्य संक्रामित और सममित है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं आर जो रिलेशन बनाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे x के स्थान पे 1 रख दें, यहाँ x के स्थान पर 1 रख दें तो हमारा जो y का मान होगा 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। पहला रिलेशन बन गया। दूसरा जब हम लोग x का मान 2 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर 2 3 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग 2 रखते हैं तो y का मान 2 3 6, y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ आगे देखते हैं, अगर हम लोग x का मान 3 रखते हैं, यानी x का मान हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगर 5 रखते हैं तो यहाँ x स्थान पे 5 रखते हैं तो 5 3 15, y का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऐसे हमारा रखते हुए चला जाएगा, तो काफ़ी लंबा जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़े से निकाल करके रख देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पहला पूछ रहा है वो क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं। हम लोग यहाँ लिखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य स्वतुल्य में अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बताया था कि स्वतुल्य में अगर समान होता है, समान रिलेशन बनाता है, जैसे 1 और 1, और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, इसको कहते हैं बिलोंग या अवयव का चिन्ह। 1 और 1 इसमें कहीं आपको रिलेशन दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 1 और 1 या 2 और 2 या 3 और 3 कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो हम लोग इसको बिलोंग बोलते हैं। तो ये जो ए बिलोंग नॉट आर यानी रिलेशन, तो आपका ए और 1 नहीं मिल रहा है, जिससे रिलेशन नहीं बन रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ आप लोग लिख देंगे स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। तो हमारा पहला मिल गया स्वतुल्य नहीं है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा, अगर हम सममित की बात करते हैं, सममित संबंध, सममित, तो सममित की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सममित में जो है जो रिलेशन पहला और दूसरा बना रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 3 बना रहा है, तो क्या यहाँ पे आपका 3 और 1 भी दिखाई दे रहा है कहीं पर? तो
हमने बताया था, पहले डिफिनीशन बता दिया था कि सममित जो होता है वो पहला यानी 1 3 से अगर संबंध बना रहा है तो आगे आपका जो संबंध बनाना है 3 और 1 का भी संबंध होना चाहिए। तो इस तरह से कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 3 है और 3 और 1 नहीं है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा बिलोंग नॉट रिलेशन, यानी आर, यानी रिलेशन नहीं बना रहा है, यानी तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, यह सम्मित भी नहीं होगा, यानी सम्मित सम्मित नहीं है, नहीं है, यानी आपका ये सम्मित स्वतुल्य भी नहीं है न सम्मित है। और तीसरे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं तीसरा आपका जो पूछ रहा है संक्रामक, संक्रामक यानी संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 3 हो गया और आगे देखते हैं 3 9 है, 3 9 है, यानी 1 3 तो हो गया, यहाँ पे 1 3 तो हो गया और 3 9 आ गया। तो इसका मतलब यक्स वाई तो हो गया, वाई जेड भी हो गया। अब जेड और यक्स होना चाहिए, तो आपको क्या कहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक यानी 1 और 9, यानी 1 का संबंध 9 से, यानी 1 का संबंध 3 से बन गया, 3 संबंध 9 से बन गया और 1 का और 9 का संबंध कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बिलोंग नॉट रिलेशन, यानी आपका ये रिलेशन नहीं बना रहा है। इसका मतलब आपका ये जो है संक्रामक नहीं है, नहीं है, यानी आपका ये जो पहला क्वेश्चन था आप लोग देख सकते हैं 1.1 में, इसमें आपका ये जो समुच्चय दिया था 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, उसके बाद जो रिलेशन बता रहा था कि रिलेशन जो आपको जो बन रहा है रिलेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, तो हम यहाँ y 75 कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 1 कम 3, यहाँ 1 और 3 का रिलेशन बनेगा, 2 रखेंगे 2 और 6 बनेगा, 3 रखेंगे 3 और 9 बनेगा, 4 रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक और रखना चाहिए था, 4 और 4 रखते हैं, 4 3 यहाँ पे 12 होता, तो यहाँ पे एक छूट गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 और 12 फिर 5 और डॉट डॉट ऐसे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि ए और 1 इस तरह से कोई संबंध नहीं कि जो समान हो, ऐसा कोई संबंध नहीं बना रहा है। इसका मतलब 1 और 1 बिलोंग नॉट रिलेशन बना रहा है, तो स्वतुल्य नहीं है। इसको आप लोग याद रख लीजिए, इसको बिलोंग नॉट बोला जाता है। और सम्मित संबंध की बात करते हैं, 1 और 3 तो रिलेशन बना रहा है, तो और कहीं आपको 3 और 1 रिलेशन नहीं बना ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बिलोंग रिलेशन नॉट रिलेशन, सम्मित भी नहीं है। संक्रामक की बात करते हैं तो 1 3 3 9 आपको दिखाई दे रहा है, 1 3 3 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 और 9 आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप हल करके देख लीजिएगा। इसका मतलब बिलोंग नॉट रिलेशन, संक्रामक ये भी नहीं है। इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल बता दे रहा हूँ। दूसरा सवाल जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू यक्स वाई का आपका रिलेशन बनाना है, जिसमें y इक्वल टू यक्स प्लस 5 है तथा यक्स लेस देन इक्वल टू 4 द्वारा आपको संबंध बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको भी। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, जो समुच्चय है वो क्या है, नेचुरल है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो यानी हम लोग प्राकृतिक संख्या दूसरा नंबर सवाल पे हम लोग देखते हैं, यानी ए का जो मान होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक आप लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा सवाल तो है नहीं। तो इसमें और रिलेशन जो बना रहा है आप लोग देख सकते हैं कि एक्स वाई जो रिलेशन बनेगा वो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा यक्स का जो आपको मान रखना है वो 4 से कम रखना है, यानी लेस देन है, कम। तो अगर हम लोग देखते हैं y इक्वल टू यक्स प्लस 5 है,
तो x प्लस 5 है, तो हम लोग रिलेशन यहाँ पे देखते हैं कैसे बनता है। तो हम लोग x के स्थान पर ये आपका प्राकृतिक संख्या रखना है जो 4 से कम है, ये आपको देखना है, 4 से कम वाला ही रखना है। 4 से कम यानी 3 तक आपको रखना है। अगर हम लोग x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान कितना होगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ रिलेशन 1 और 6 का बन जाएगा। दूसरी बात करें, अगर हम लोग देखते हैं x स्थान पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो हमारा रिलेशन बनेगा कितना, y का मान कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, यानी y का मान 7 हो जाएगा। x का मान देखते हैं, अगर हम लोग 3 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 5 3 8। तो हमारा जो रिलेशन बन गया 1 6 2 7 और 3 8, ये रिलेशन बन गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिलेशन तो बन गया। अब हम लोग को चेक करना है वही हमने जो पहला बताया आपको, ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य आपको मैंने बहुत सरल भाषा में बताया था कि जो आपका ये जो संबंध बनेगा वो समान होना चाहिए, यानी 1 और 1। देखो 1 1 कहीं आपको दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, बिलोंग नॉट आर, यानी आपका जो रिलेशन है वो बन नहीं रहा है। तो यहाँ बिलोंग नॉट स्वतुल्य नहीं है, यानी यहाँ पे स्वतुल्य नहीं है। ये आपका पहला हो गया। दूसरा इसमें जो पूछ रहा है उसमें आपका देखते हैं हम लोग सम्मित है कि नहीं है। तो सम्मित के लिए हमने आपको बताया था कि जैसे इसमें पहला ये 1 और 6 तो संबंध बना रहा है, 1 और 6 से संबंध बना रहा है, लेकिन आपका 6 और 1 का संबंध नहीं बना रहा है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 ही संबंध है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ही संबंध है। तो यहाँ पे 1 और 6 तो बना रहा है, लेकिन 6 और 1 आपका कोई संबंध नहीं बना रहा है। तो यानी यहाँ बिलोंग नॉट रिलेशन, यानी आपका सम्मित भी नहीं है, यानी सम्मित नहीं है, ये है। आप लोग तीसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी संक्रमक है कि नहीं है। संक्रमक, सॉरी यहाँ पे संक्रमक, ये मान नहीं होगा, संक्रमक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 और 6 का रिलेशन बन जा रहा है, और 6 और किसी का रिलेशन नहीं बन रहा। 6 और मान लो 7 का रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ बिलोंग नॉट रिलेशन बन नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, ये संक्रमक नहीं होगा, संक्रमक नहीं है, ये संक्रमक नहीं है। आप लोग देख रहे हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है स्टूडेंट। अगला जो सवाल है हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।